खजाना खोजने वाले शिकारी समूह को एक द्वीप पर धन दौलत की तलाश करते हुए एक डरावना नजारा देखने को मिला। अचानक समुद्र की सतह से एक विशाल सुनामी की लहर उठी। सभी ने जल्दी से अपने ऑक्सीजन टैंक पकड़े और एक गुफा की तरफ दौड़ पड़े। खतरे से बचने के लिए वे एक पानी की छोटी झील पोखर में कूद गए। थोड़ी ही देर बाद समुद्र का पानी गुफा में भरने लगा और पूरा द्वीप महासागर में डूब गया। जब वे और गहराई में तैरने लगे तो उन्हें एक अप्रत्याशित खोज हुई। वह पोखर समुद्र की गहराई से जुड़ा हुआ था। समूह ने जांच करने के लिए और आगे गोता लगाने का फैसला किया। तभी उन्होंने एक खजाना देख लिया। उनकी आंखों के सामने एक डूबा हुआ जहाज आ गया। बिना सोचे समझे वे जहाज के अंदर तैर गए। हैरानी की बात यह थी कि जहाज के केबिन में अभी भी सांस लेने लायक हवा मौजूद थी। सभी ने अपने ऑक्सीजन टैंक उतार दिए और वाल्व बंद कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि तूफान कितनी देर चलेगा, इसलिए उन्होंने वहीं कुछ समय आराम करने का निर्णय लिया। जहाज की सजावट और डिजाइन देखकर लग रहा था कि वह कम से कम 100 साल पुराना होगा। फिर भी उसका इतना अच्छी हालत में होना अविश्वसनीय था। दीवारों पर बने चित्र, म्यूरल्स देखकर सभी चौंक गए। वे एक प्राचीन किंवदंती को दर्शा रहे थे। उस किंवदंती में एक रहस्यमय हड्डी का जिक्र था जिसकी खुशबू इतनी शक्तिशाली थी कि वह दुष्ट आत्माओं को भी दूर भगा सकती थी। जब सभी लोग इन चित्रों में डूबे हुए थे तभी उस महिला ने कुछ और भी डरावना महसूस किया। उसे लगा कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। वह देखने के लिए पास गई लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसी समय उसके साथी ने भी कुछ अजीब बात नोटिस की। केबिन के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता था लेकिन वे उसे खोजने के लिए कोई उपकरण नहीं लाए थे। आदमी ने सबको वहीं रुकने के लिए कहा। जैसे ही वे फिर से चित्रों को ध्यान से देखने लगे, आदमी को एक मीठी और तेज खुशबू महसूस हुई। बाद में पता चला कि यह उसके एक साथी की मजाकिया हरकत थी। डर हटने के बाद सभी सो गए। कुछ समय बाद आदमी ने फिर वही खुशबू महसूस की। उसे लगा कि यह लड़की के परफ्यूम की खुशबू है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कितना समय बीत चुका है। लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वह केबिन में बिल्कुल अकेला था। उसके साथी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। उनमें से एक की नोटबुक वहीं उसी जगह पड़ी थी। जब उसने सावधानी से आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह अब जहाज के केबिन में था ही नहीं। वह छुपा हुआ रास्ता अब एक ठोस पत्थर की दीवार बन चुका था। इससे पहले कि वह समझ पाता कि हो क्या रहा है, उससे भी भयानक घटना हुई। अचानक केबिन में एक पत्थर का डिब्बा प्रकट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। आदमी ने तुरंत ऑक्सीजन टैंक पहन लिया और पूरी ताकत से पानी में कूदकर तैरने लगा। उसे नहीं पता वह कितनी देर तक तैरता रहा। जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी तब जाकर वह आखिरकार सतह पर आ गया। तूफान गुजर चुका था। दशक बीत गए लेकिन आदमी ने अपने गायब हुए साथियों को ढूंढना कभी बंद नहीं किया। वह कभी समझ नहीं पाया कि असल में हुआ क्या था। जिस द्वीप पर उन्होंने शरण ली थी वह समुद्र से पूरी तरह गायब हो चुका था। यह रहस्य उसे जीवन भर सताता रहा। मन की शांति पाने की कोशिश में वह जहां भी जाता हमेशा अपने साथ थोड़ा सुकून लेकर चलता था।